दोस्तों आपने माजा और फ्रूटी का गर्मियों में काफी मजा लिया होगा। ये सभी ब्रांड ये कहते हैं कि ये 100% मैंगो से बने हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच ट्री में इन ड्रिंकों को बनाते हुए सिर्फ मैंगो का ही यूज करते हैं? और अगर ये बनती भी है तो कैसे? अगर इन जूसेस को सचमुच आमों से ही बनाया जाता है तो हर बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं? आखिर क्या प्रोसेस है जो पेड़ों पर लगे आमों को इन फ्रिज में बड़ी बोतलों में बदल देते हैं? आज जानेंगे ये सब हम, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले बात करते हैं कि मैंगो को इन फैक्ट्री तक कैसे लाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इन आमों को तोड़ने के लिए हम हार्वेस्टिंग की मदद लेते हैं। इस मशीन के जरिए ऊपर के आमों को तोड़ने के लिए एक पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल होता है जो सेटम को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। दोस्तों आमों को तोड़ने के बाद सीधा ट्रैम्पलिंग में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद डंडियों को काट दिया जाता है और जैसे ही डंडियों से फल को अलग करते हैं फिर अपनी डिफेंस के लिए इन आमों में से सेब निकालते हैं। इस सेब के आपके संपर्क में आने से आपकी स्किन जल सकती है, इसलिए इस डंडियों को बहुत ध्यान से ग्लव्स पहनकर निकाला जाता है और इन्हें निकालते ही अगले 5 सेकंड के अंदर ट्रैम्पलिंग में फिर फेंक दिया जाता है। इसे ट्रैम्पलिंग पर आने के बाद इस आम पर केमिकल छिड़के जाते हैं ताकि इसके सेब का टॉक्सिन इफेक्ट कम हो जाए। इसके बाद इन आमों को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर ये फाइनली जूस बनने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रक भरकर आम जब फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम फैक्ट्री के अंदर तक आते हैं। इसके बाद सेकेंड वॉश प्रोसेस भी होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो सके। इसके बाद इन आमों को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट रख दिया जाता है। ऐसा करने से आमों पर मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज को रिमूव किया जाता है। इन आमों के साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये आम रोलर पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले वर्कर इन आमों का इंस्पेक्शन करते हुए डैमेजेस को चेक करते हैं। अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं या फिर खराब हो गया है तो उसे निकाल दिया जाता है और बाकी आमों को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। फिर वर्कर इन बचे हुए आमों की ऊपरी भाग को काट लेते हैं। यहाँ से ये आम कन्वेयर पर ही आगे बढ़ते हुए एक डेस्टोनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं। ये डेस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियों को और उसके छिलके को अलग करती हैं। इसके बाद एक एक आम पल्पिन और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में ये आम जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के जूसों की कैटेगरी बन जाती है, विद पल्प और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी है इसे एक जूस डिगेसर में भेजने की, जहां पर जूस में से सभी एयर पार्टिकल को अलग किया जाता है। डिगेसिंग मशीन में ये जूस 90 से 95 सेल्सियस तापमान पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। अब इस मैंगो जूस की एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है, साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल है जो आपके जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन के अंदर डाला जाता है और इस प्रोसेस के बाद बड़े बड़े पार्टिकल भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। होमोजेनाइजर मैंगो जूस को इसके स्टेरलाइज प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है। जूस को इस मशीन में डालकर 62 से 65 सेल्सियस के बीच तक कई साइकिल्स में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से ठंडा भी कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जूस की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इस जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन खत्म हो तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए हमेशा स्टॉक अवेलेबल रहे। दोस्तों एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो जूस पी रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, बल्कि हो सकता है उसे 6 से 7 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो। इस जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डालने पड़ते हैं और इसलिए हर जूस की बोतल में आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड लिखा होता है। इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बोटलिंग प्लांट की तरफ आगे भेज दिया जाता है। यहाँ एक ऑटोमेटिक प्रोसेस सबसे पहले बोतल को धोकर अच्छे से स्टेरलाइज कर लेती है और उसके बाद इन बोतलों में जूस को भरकर और
ढक्कन को भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है। आखिरी में इन बोतल पर लेबलिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में मैंगो जूस कैसे बनता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।